नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? हाँ, हम सब तो ठीक है हन, लेकिन हमका लागत है कि तुम नहीं ठीक हो। ये क्या बक रहे हो? कौन ठीक नहीं है? मैं? मुझे क्या हो गया है? तुम ठीक हो चाहे न ठीक हो, एका तो हम ना बता सके थे, लेकिन काला काला सूट पहने हो, काला चश्मा लगाया हो, काला जूता पहने हो, हमका तो लागत है कि चम्मल के डाकू आओ जनो, जो गाँव गाँव टहर टहर के सूर्य खा लगाओ तो रास्ता घाट भेगत हो, तके रात के डाका डाल दो। अगर यह नियत से आए हुई हो तो जहाँ से आए हो तहाँ लौट जाओ, कहे से कि हमारो नाम कल्लू है, का से कल्लू और का से काली रात। काली रात के हम बादशाह होई, अगर मिल गयो अंधेरे उजेरे तो कट्टा से उड़ा देवे, समझ लियो। तब खाली धुआं धुआं दिखाई, ये समझ लियो, तुम कहूँ नजर नहीं हो। अबे नालायक, दुष्ट, गधा, कमीना, रावण की औलाद, तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? अगर जान जाएगा ना तो तेरी पैंट गीली हो जाएगी। जानता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ सरकारी ऑफिसर, जो कि हम ये चेक करने आए हैं कि जो जो व्यक्ति ने आवास पाया है उनका आवास कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अभी बताते हैं, अगर किसी का नहीं बना है ना तब बताएंगे तुमको, तब देखेंगे कि तुम्हारा कट्टा कहाँ है। बहुत कट्टा की बात करता है। पट्टा पड़ेगा, पट्टा। कट्टा और पट्टा ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। हाँ बाबा, तो हम आपसे शुरू करते हैं कि आपका आवास बनकर तैयार हो गया है कि नहीं? हाँ बेटवा, कोनो मेयर बन गवा भगवान भरोसे। अरे हम तो कहते हमका आवास ना मिला होत तो ठीक रहत। भला हमार 2 बीघा खेतवा तो न गिरे धरा जात ये आवास के झंझट में। यहाँ यह से तो बढ़िया हमार फुसहिन मड़ैया रहे, भला आराम से चैन से सोइत रहे, हमार खेतवा रहे ओका जोतित बोइत रहे, खा भरे गल्ला हो जात रहे। अरे बाबा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आप तो बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपका खेतवा गिरवे कैसे हो गया? अरे बेटा, अब यूं ना पूछो कि कसके गिरे हुई गवा। कसके गिरे हुई गवा जान तो कसके गिरे हुई गवा। 1,20,000 रुपया कोनो मेयर के मिला रहा है सरकार द्वारा, वहू में यहाँ 20,000 रुपया प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर खाई लिहिन, बाकी बचा 1 लाख। अब 1 लाख में यहाँ बताओ का खरीद डाला जाए। अतरा महंगा ईटा हो गया है, सीमेंट के दाम बढ़ गवा है, उधर बालू रेता मंगाओ वहो के जो 2,000 के ट्राली गिरत रहा तो अभी 6,000 के 8,000 के गिरत है, और बजड़ी मौरंग हो गया वहो आसमान छुई रहा है भैया। तो अब कसके का करी बताओ। यह कहा था कि मरता ना क्या करता। अब जब आए गए तो कोनो मेर के बनाओ हिन परी, अगर ना बनवाओ तो नोटिस आई जाई। तो वही चक्कर में यहाँ खेतवा भैया गिरई हो गवा। तब जाए के कोनो मेर के सामतूल बनवाए पाए हन। बहुत परेशान हो गए हन आवास के चक्कर में यहाँ। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है। हाँ भाई, तो तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा आवास बन गया कि नहीं बना है अभी? साहब हमार नाव तो चिरकू पांडे है, और रह गई बात आवास का, तो आवास जो हम पावर है तो हमारा आवास बहुत पहले बन गया है, चल कर आप देख सकत हो, वहाँ कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कुछ शिकायत है साहब आपसे, कहो तो कही, कहो तो ना कही। हाँ हाँ, बोलो बोलो, बेझिझक बोलो, मुझसे डरो मत। अगर आपकी कोई शिकायत हो तो मुझसे बताओ, तभी तो मैं जान पाऊंगा। साहब मकान से ज्यादा जरूरी तो लैट्रिन कर रहा है, उसका तो तुम लोग देवे नहीं की हो। अब बताओ, खुले में यहाँ शौच करे सब जात है हमरे गांव के आदमी, मजबूरी में हमहू का जाए पड़ता है। अब बताओ रात बिरात बताओ जावा जाए हार पात में यहाँ, अब्बे कहूँ सांपे बिच्छू अब्बे कहूँ डस ले, तो बताओ का हुई। इका तो सरकार ध्यान ही नहीं देते। जौन जरूरी होते तौन चीज नहीं दे पावत है, और जिके जरूरी ना होते उसका बिल्कुल लाइक मत्या बांध देते हैं। बाबा ठीक है कहत रहे, कॉलोनी जौन आदमी पाए जाते है वो आदमी जन लोग गरीब हो जाता है। भारत सरकार गरीबी हटावत नहीं है, गरीबी बढ़ावत है। उसका पाई जाओ 1,20,000, आधो पैसा नहीं है, चाहे वो ईटा खरीद लो चाहे सीमेंट खरीद लो, यक्का सामानवा खरीद सकत हो। अब बताओ कसके का करा जाए। चिरकू पांडे जी, आप सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। खुले में शौच अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हम सरकार से आप लोगों के लिए विनती करेंगे और एक प्रार्थना पत्र भी डालेंगे कि भाई गांव वासियों को लैट्रिन की जरूरी है तो उन्हें लैट्रिन जरूर मुहैया करवाई जाए। ठीक है। अच्छा चिरकू पांडे जी, ये बताओ कि तुम्हारे गांव में कल्लू सनाब भुसैली कौन है, और उसका मकान कहाँ बना हुआ है? बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? तैयार है कि नहीं?
अरे साहेब, कल्लू सना भुसैली यद्दे तुरे सामने बैठे मोबाइल कोका मेर के, और यद्दे यही वाला इनका मकनवा है जो ना धूरा पड़ा है, अभी छत नहीं डरवाए पहने, अभी तो दवाला ही नहीं पूर भई है। अच्छा, तुम हो कल्लू सना भुसैली, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना? क्यों, आपका मकान क्यों कंप्लीट नहीं हुआ? क्या कारण है? क्या इसका रुपया तुम खा गए या जुआ खेल डाला? कहाँ गया इसका पैसा? क्यों नहीं बनवाया तुमने? बहुत नीक कहो साहब, बहुत नीक कहो। यू बड़ा दुष्ट आदमी है, गांव के सबसे बिगड़ैल आदमी यह है। हर घड़ी जुआ ताश खेलत है और हर घड़ी दारू पी रहा है। सब दारू और जुआ में सब गंवाए दिस पैसा और बनवाए नहीं पैसे। साहब एका कुछ तनिक ऐसा कुछ जुगाड़ कह दो कि यू ससुरा दारू वारू न पिए और बिल्कुल शुद्ध हो जाए, चाहे 2-4 हंटर एक चुतरे पर लगाए दो आज तो ठीक रही। वही तो इतनी देर से बदबू मार रहा था, मैं सोच ही रहा था कि यहाँ पर कौन नसुड्ढा बैठा हुआ है, ये क्या गंधा रहा है। अब समझ में आया है कि दारू की गंध है। चलो बेटा कल्लू, चलो अब ससुराल को जाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे साहब, तो मैं जाए वाली कौन बात है? हमार ससुराल तो जल्लो गाँव में है, वहाँ अभी हमार ससुराल भाई कहाँ? अभी तो हमार सदिये नहीं भाई फुल गया ना, इनके यहाँ से हमरे यहाँ से खाली बातचीत चला है, और जब हो जाए तब जानो। पहले से कहे चिल्लात हो साहब, ससुराल ससुराल। चलो तुरंत ससुराल चलिए उक्का। अबे मूर्खों के सरदार, उजड़ी हुई बाजार, मैं उस ससुराल की बात नहीं कर रहा जो तू सोच रहा है। मैं तो जेल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर भुर्रा भात खाया जाता है, झलरा रोटी, वहीं पर तुम्हारा स्वागत होगा। चलो। अरे साहब, हमका जेल न लेके जाओ, कहे से उमा हमार कोनो गलती नहीं है, जो नी आवास न बन पैसे, उमा तो हमरे बड़के बप्पा के सबसे ज्यादा गलती है। अगर वही भैंस न खरीद देती वही पैसा से थी तो आवास कब नहीं बन जा साहब। हमार उमा कोनो गलती नहीं है, हमका कहूँ न लेके जाओ। नहीं बेटा कल्लू, आप आए हो गिरफ्त में, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अभी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। तुम्हारे खाते पर जब पैसा आया हुआ था तो तुम उसको निकाल करके अपना आवास कंप्लीट करवाते। अपने बड़े पापा को क्यों दे दिया पैसा? ये तुम्हारी गलती है ना। अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, चलो तुम हमारे साथ और वहीं पर आराम फरमाओ जेल में।